नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निमस लर्निंग ऐप पे। आज सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का जो टॉपिक चलेगा उसके हम क्वेश्चंस भी करेंगे। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में लेके आया हूं क्योंकि टॉपिक खत्म हो जाएगा और खत्म होने के बाद हम इसकी प्रैक्टिस सेशन करेंगे। अच्छे क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, कॉमन एरर के क्वेश्चन भी है, तो साथ में चूज द करेक्ट ऑप्शन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दो तरह से हमने इसमें सिलेक्ट किए। और जो हमारे साथी हैं फटाफट जुड़ते जाएं। शिवकांत, राहुल, सुमी, आलोक, काजल, परितोष, चंदन, आजाद, सत्यम, यस, हाँ बिल्कुल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शाबाश, जुड़ते जाएं फटाफट जिससे कि हम सेशन शुरू करें। हाँ कुमार जी तो वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग। रजत, सालू प्रिया, वेरी गुड इवनिंग। बादल, शाबाश। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स भरा हुआ दिखना चाहिए जिससे क्लास में मजा आ जाए। हाँ, क्लास को एनर्जेटिक बना दो बिल्कुल। सेशन शुड बी हाईली एनर्जेटिक। यस, सुरुचि क्या लिख रहे हैं आप? सर रिकॉर्डिंग नहीं अपलोड होता है। रिकॉर्डिंग तो हो रहा है भैया, ऐसे कैसे? चंदन क्या लिख रहे हैं आप? स्मार्ट लग रहे हो। अरे बेटा काय के स्मार्ट लग रहे हैं। चलो फिर भी थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। निर्मल, यस। इंद्रजीत, मेरा नाम, अच्छा मेरा नाम अभी पता ही नहीं यार, 8 दिन हो गए मुझसे पढ़ते। क्या बात है, अभी नाम भी नहीं जानते हो? प्रमोद कौशिक, यस, प्रमोद कौशिक, ठीक है। अपलोड नहीं हो रही है, मैं बोलूंगा यार, ऐसे कैसे हो सकता है? अपलोड तो होनी चाहिए। कोई टेक्निकल इश्यू हो गया होगा, बट स्टिल आई विल टॉक विद टीम। अपलोड होगी, बात करूंगा, ठीक है। पीडीएफ अपलोड नहीं हुई, वो एक दो बार बीच में प्रॉब्लम हो गई थी, बाकी ठीक है। अच्छा आज ही कोर्स लिया है क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं। ओके स्टार्ट नाउ, शुरू करें क्योंकि आज अपने पास काम ज्यादा है थोड़ा। आज अपने पास काम अधिक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम आगे बात करें। नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन सेंस। Singular verb is used. Economics, civics, ethics, mathematics, statistics, पॉलिटिक्स, बीमारी में मीजल्स, पाइल्स, शिंगल्स, मम्प्स, रिकेट्स। स्पोर्ट्स एंड गेम्स में बात करें तो
बिलियर्ड्स, ड्राउट्स, कार्ड्स। अच्छा रूल है, शानदार नियम है, ध्यान रखना। हाँ कुमार, पहले से बेटर है, पहले से बेटर है। नीलम कुमारी, वेरी गुड इवनिंग। हाँ फायदा हो रहा है, पहले से बेटर है। क्या हुआ इंद्रजीत, राइटिंग और अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ी सी कर्सिव राइटिंग है, चलो ठीक है, और क्लियर कर देंगे। हाँ लिखो भाई, लिखो फटाफट लिखिए, जिससे हम समझेंगे इसको। आजाद, आपका फर्स्ट डे है, कोई बात नहीं, टॉपिक है ये, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक चल रहा है अपना। पहला टॉपिक आज समाप्त होने जा रहा है, 10 से 15 मिनट में समाप्त हो जाएगा पहला टॉपिक, उसके बाद इसके क्वेश्चंस भी करेंगे हम। पहला टॉपिक है जो लगभग 15 मिनट बाद खत्म हो जाएगा, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे अपन, बाकी सारा बचा हुआ है, डोंट वरी। देखिए, ऐसी नाउन प्लूरल इन फॉर्म जो देखने में प्लूरल है, अब समझते जाएं, ध्यान से सुनते जाएं, समझते जाएं। ऐसी नाउन जो कि प्लूरल इन फॉर्म, फॉर्म का मतलब है दिखने में, जो देखने में यानी दिखती तो प्लूरल है लेकिन सिंगुलर इन सेंस, लेकिन उनका जो सेंस है वो सिंगुलर होता है। यानी ये नाउन दिखने में तो प्लूरल है लेकिन इनका जो अर्थ है, मतलब है, वो सिंगुलर होता है। तो इनके साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। जैसे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, अब दिखने में तो भले ही एस लिख रहा है लेकिन सब्जेक्ट तो एक ही है ना। सिविक्स, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, सिविक्स नागरिक शास्त्र, एथिक्स नीति शास्त्र, मैथमेटिक्स गणित, स्टैटिक्स सांख्यिकी, पॉलिटिक्स राजनीति विज्ञान। डिजीज बीमारियों में देखो आप, बीमारियां मीजल्स खसरा बच्चों में होता है, पाइल्स बीमारी होती है, सिंगल्स स्किन से रिलेटेड बीमारी होती है, स्किन प्रॉब्लम है, मम्प्स गले में होता है, गले में बीमारी होती है, मम्प्स बोलते हैं उसको, रिकेट्स सूखा रोग जो विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी उसके कारण होता है, रिकेट्स। ये सब सिंगुलर हैं, दिखने में प्लूरल हैं। लेकिन स्पोर्ट्स और गेम्स में बिलियर्ड्स, पंकज आडवाणी इसका बहुत अच्छा प्लेयर है, बिलियर्ड्स। ये ड्राउट्स, ये हॉलीवुड का गेम है, अपने यहां नहीं चलता है। और कार्ड्स, ताशवास खेलते हैं, आप भी खेलते होंगे ताश, जिसको अपन कार्ड्स बोलते हैं। तो ये सभी नाउन कैसी हैं? सब दिखने में प्लूरल हैं, ठीक है, सब दिखने में प्लूरल हैं, लेकिन इनका जो अर्थ है, जो मतलब है, वो सिंगुलर है, इसलिए वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। अब इसके 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। एवरीवन नोज दैट measles epidemic which was my favorite subject in college days डिफिकल्ट टुडे, आज मेरे को डिफिकल्ट लगता है सब्जेक्ट।
जो मेरा कभी फेवरेट हुआ करता था। द प्लेयर्स ऑफ आर्या इज फाउंड इन अवर कंट्री। ओके ओके, नीलम सीम्स लिखते हैं, कुमार हैज और सीम्स, सुमी सीम्स, किशन सीम्स, शिवकांत, ठीक है, गुड। देखते हैं अभी, चालू प्रिया हैज और सीम्स, आलोक आर, थर्ड में आर, ओके, सुमी इज लिखते हैं थर्ड में। ठीक है, ओके, अभी लो देखते देखते। एवरीवन नोज, हर आदमी जानता है कि मीजल्स टेकन द फॉर्म ऑफ एपिडेमिक, एपिडेमिक होता है महामारी, मीजल्स ने महामारी का रूप ले लिया है, तो मीजल्स बीमारी है, हैज आ गया, हैव नहीं आएगा, सिंगुलर है ना, तो हैज तो सिंगुलर ही चाहिए हमको, हैव गलत है, हैव को काट दीजिए, हैव इज रॉन्ग हियर। ऐसे ही इकोनॉमिक्स विच वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था कॉलेज के दिनों में, अब सीम मी डिफिकल्ट टुडे, आज मुझे, अब इकोनॉमिक्स के साथ वाज आ रहा है, सही है, लेकिन आज मुझे डिफिकल्ट क्या लग रहा है, ये इकोनॉमिक्स ही तो लग रहा है, तो इकोनॉमिक्स के साथ अब दोबारा क्या आना चाहिए, सीम नहीं सीम्स ही आएगा, क्योंकि दोबारा जो वर्ब आ रही है ये भी इकोनॉमिक्स के लिए ही आ रही है, तो यहाँ पे सीम नहीं आएगा, सीम्स आएगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता दो मैं, किसी भी वर्ब में एस, ई एस और आई एस जब हम ऐड करते हैं देन इट बिकम्स सिंगुलर, तो ये सिंगुलर बन जाती है। क्रिया का मूल रूप यानी कि फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। डन। द प्लेयर्स ऑफ ड्राउट्स रेयरली फाउंड इन अवर कंट्री, हमारे देश में बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब बताओ एपिडेमिक और पैंडेमिक, नहीं नहीं थोड़ा सा लगा है, एपिडेमिक महामारी, पैंडेमिक एक स्थानिक क्षेत्र में फैलती है, ऐसे थोड़ा डिफरेंट है एपिडेमिक और पैंडेमिक में, एक निश्चित एरिया में फैलती है, एक व्यापक स्तर पे फैलती है, थोड़ा सा डिफरेंस है। प्लेयर्स ऑफ ड्राउट्स, यहां पे क्या आएगा, थर्ड में गड़बड़ हो गई, अधिकतर बच्चों से गड़बड़ हुई है, थर्ड में आर सही है, क्वेश्चन को मैंने थोड़ा घुमाया है इसको, इसमें आपका सब्जेक्ट ड्राउट्स नहीं है, ड्राउट्स नहीं है, इसमें आपका सब्जेक्ट ऑफ से पहले प्लेयर्स है, ड्राउट्स के खिलाड़ी प्लेयर्स, सब्जेक्ट कौन हो गया, ये नहीं है, नो ये नहीं है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये है यहाँ पे। ड्राउट्स के जो खिलाड़ी हैं हमारे देश में बहुत कम होते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट प्लेयर्स है, ड्राउट्स नहीं है, थोड़ा घुमाया है क्वेश्चन को मैंने, इसलिए यहाँ पे आर सही है। ये तो मुझे लग रहा है कईयों का गलत हो गया है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन कईयों ने गलत कर दिया, क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार पढ़ लिया करो जिससे आइडिया लग जाए, ठीक है। अब थोड़ा सा एक अच्छा लॉजिक और देता हूं आपको मैं, पॉलिटिक्स राजनीतिक अटकलें या चाल जो होती है, इकोनॉमिक इधर आपका स्टैटिक्स, इसका अर्थ यदि आंकड़े है, और मैथमेटिक्स इसका अर्थ यदि कैलकुलेशन है, बिल्कुल अलग अर्थ आ रहा है ना,
प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी, नॉट। फॉर एग्जाम्पल, you have mentioned governments about corona patients not correct. कुमार जी, तो ड्राउट्स प्लेयर्स होता तो भी आ रहा था, क्या दिक्कत है? तो भी है तो प्लूरल ही ना, ड्राउट्स के खिलाड़ी। अगर ड्राउट प्लेयर होता तो सिंगुलर आता। प्लेयर्स अभी भी आपने जो लिखा है उसमें प्लेयर्स ही है। अगर प्लेयर लिख रहे हो आप तो सिंगुलर, प्लेयर्स लिखते हो तो प्लूरल। ओके। पॉलिटिक्स, अगर पॉलिटिक्स का मतलब राजनीतिक अटकलें, राजनीतिक चाल, अगर स्टेटिक्स का मतलब आंकड़े, अगर मैथमेटिक्स का मतलब कैलकुलेशन है, यानी अलग मीनिंग निकल के आ रहा है। अब ये हमें पता कैसे लगेगा? पता कैसे लगेगा? किसी व्यक्ति का नाम या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम जुड़ा रहता है, या तो किसी व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ मिलेगा या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम जुड़ा हुआ मिलेगा। जैसे प्रियाज मैथमेटिक्स, प्रिया के कैलकुलेशन, प्रिया नाम जुड़ रहा है ना साथ में, देखो प्रियाज मैथमेटिक्स, यानी प्रिया की जो कैलकुलेशंस हैं, इज नहीं आएगा, आर आएगा। ठीक है। अगर प्रिया यहां नहीं होता है, अकेला सब्जेक्ट ही होता है, तब तो हम सिंगुलर लगाते ही लगाते हैं। लेकिन यहां प्रिया को हमने जोड़ दिया साथ में, इसका मतलब अब ये सब्जेक्ट नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब है कैलकुलेशन स्किल, इसलिए हम यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। यदि किसी पर्सन को साथ में जोड़ दें या किसी ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ दें तो हम इनके मीनिंग डिफरेंट मानते हैं। जैसे गवर्नमेंट स्टेटिक्स, वैसे स्टेटिक्स का मतलब क्या होता है? सांख्यिकी, सब्जेक्ट होता है एक। लेकिन यहाँ सरकार के, अब गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है गवर्नमेंट, तो सरकार के जो आंकड़े हैं, अब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, नो, सरकार के आंकड़े। अबाउट कोरोना पेशेंट्स, कोरोना पेशेंट्स के बारे में सरकार के जो आंकड़े हैं वो सही नहीं है, इज नॉट करेक्ट, नो, आर नॉट करेक्ट। इज नहीं आएगा यहाँ पे, आर आएगा। ये क्रॉस क्वेश्चन है, अच्छी तरह देख लेना इसको। ये क्रॉस क्वेश्चन है, यहां गड़बड़ होती है। ये क्रॉस क्वेश्चन है, अपवाद है। इसके बाद में आता है कलेक्टिव नाउन के साथ, देखो सिंगुलर वर्ब भी आती है और प्लूरल वर्ब भी आती है। कलेक्टिव नाउन का मतलब हिंदी में क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। एकता का भाव हो, सेंस ऑफ यूनिटी हो, यहां डिवाइडेड सेंस हो, विभाजन हो।
इसमें आपकी कौन कौन आती है नाउन? उदाहरण के लिए दो चार नाम लिख लेते हैं अपन। टीम है, आर्मी है, काउंसिल है, कमिटी है, जूरी है, क्लास है, इधर आपका स्टाफ है, बंच है, फ्लीट है, ऐसे फैमिली है, सिंगुलर वर्ब और प्रोनाउन पे क्वेश्चन आ जाए बाय द वे तो वो भी सिंगुलर ही आता है। कई बार एग्जामिनर क्या है, थोड़ी सी गड़बड़ कर देता है। गड़बड़ से मतलब है थोड़ा सा अलग तरीके से चेक करने की कोशिश करता है कि वर्ब पे नहीं, बच्चों को हम प्रोनाउन पे चेक करते हैं, तो वो भी साथ के साथ देख लो, प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन। क्योंकि देखो एग्जामिनर का मूड इस मामले में अलग होता है, तो वर्ब और प्रोनाउन दोनों साथ में क्लियर हो जाएंगे इससे हमारे, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे भी पूछ लेता है कई बार। क्वेश्चन और लेंगे अभी। हाँ, समूहवाचक संज्ञा बिल्कुल सही कहते हैं। कलेक्शन होता है इसके अंदर, समूह का बोध कराता है, कलेक्शन का बोध कराता है, ठीक है ना। टीम है, क्लास है, आर्मी है, जूरी है, कलेक्टिव नाउन से मतलब होता है समूह। जैसे क्लास है, कई सारे मिलकर क्लास बनाते हैं। टीम है, एक खिलाड़ी टीम नहीं बना सकता, कई प्लेयर्स मिलकर टीम बनाते हैं, ठीक है ना। तो क्लास हो गया, टीम हो गया, काउंसिल हो गया, आर्मी हो गया। इधर जूरी, जूरी यानी जजेस का पैनल होता है। किसी भी केस के लिए जो जज होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, उसको जूरी कहते हैं। क्लास है, स्टाफ है, स्टाफ एक जने को स्टाफ नहीं कह सकते, मैं अकेला स्टाफ नहीं हूं, मेरे बाकी साथी लोग मिला के फिर स्टाफ कहलाए। ऐसे बंच, गुच्छा, फ्लीट, जहाजी बेड़ा, फैमिली, एक जने को फैमिली थोड़ी बोलेंगे अपन। फैमिली का मतलब क्या है? फैमिली फादर, मदर, बच्चे, तब फैमिली होती है। ये सब कलेक्टिव नाउन है। अब वर्ब दो तरह से आती है। कैसे? अगर यूनिटी है, यूनिटी है, एकता है, पॉजिटिवनेस है, सिंगुलर वर्ब। अगर डिवाइडेड है, बिखरे में, एकता नहीं है, प्लूरल वर्ब। प्रोनाउन पे क्वेश्चन है तो भी सिंगुलर प्रोनाउन आएगा, इधर प्लूरल आएगा। फिर बोल रहा हूं, अगर यूनिटी है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन। अगर यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है, प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, प्रोनाउन से भी आ सकता है, वर्ब से भी आ सकता है। मैं दोनों तरह के बताऊंगा आपको। पहला क्वेश्चन है, आर्मी टेकन देयर पोजीशंस। आर्मी देयर आ रहा है आपके लिए, देखो सीधा सीधा हिंट है, सीधा सीधा हिंट है। बोलो क्या आना चाहिए? ओरे भाई, सबने गलत कर दिया यार, ये क्या कर दिया है क्या? सबने गलत किया यार, मजा नहीं है, ऐसे क्या कर रहे हो? सबने हैज लिख दिया, एकदम एक ही लाइन से है।
ऐसे कैसे कर दिया भाई, एक का भी सही नहीं है, सबका गलत है। नो। शालू प्रिया आपका ना, आपने सही लिखा है। अभिजीत आपका सही है, अब सही है। आर्मी देयर पोजीशन, अरे भाई आपको देयर नहीं दिख रहा है, देयर अपनी पोजीशन ले ली है, किसने, आर्मी वालों ने। ये देयर है भाई, यहां पे देयर, देयर का मतलब प्लूरल है, क्या है यहाँ पे, साफ साफ दिख रहा है, हैव टेकन। अगर ये इट्स होता, इट्स होता तब आता हिज, हैज, ये तो देयर है भाई, देयर आ रहा है, क्या कर रहे हो, देयर आ रहा है ना, क्या आएगा यहाँ पे, हैव आएगा, ऐसे गड़बड़ मत करो। अब देखो नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन है, कमिटी हैज डिसाइडेड टू इलेक्ट यू ठीक है, अरे सेंस अलग है जीतू भाई, थोड़ा सेंस अलग है, ये सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, यस। ठीक है, हाँ अब इसको देख लीजिए, कमिटी, कमिटी डिसाइडेड टू इलेक्ट यू देयर चेयरमैन दिस ईयर, कमिटी ने इस बार अपना चेयरमैन तुमको बनाने का डिसाइड कर लिया है, इसका मतलब किसी का ऑब्जेक्शन नहीं है, सब तैयार है कि बना दो आपको, आपको बना दिया जाए, सब तैयार है, इसका मतलब सब यूनिटी में है। तो गलती कहां हुई, कमिटी के साथ हैज तो सही है, लेकिन देयर नहीं आना चाहिए, देयर नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए यहाँ पे, क्या आना चाहिए, कमिटी ने अपना चेयरमैन बनाने के लिए सब राजी हैं, तो कमिटी के साथ तो हैज सही है बिल्कुल, क्योंकि यूनिटी है, यहां पे किसी का ऑब्जेक्शन नहीं है, बिखरे हुए नहीं है, यूनिटी है, कमिटी के साथ हैज सही है, लेकिन देयर गलत है, देयर की जगह इट्स आएगा, सिंगुलर। मैंने क्या बोला था, प्रोनाउन का भी आता है, यहाँ पे दोनों चीजें यूं जुड़ के चलती हैं, कमांड होके चलते हैं। कमिटी हैज डिसाइडेड टू इलेक्ट यू इट्स चेयरमैन दिस ईयर, अगर आपने ऐसा किया है तो सही है। सुमी, अभिजीत, निर्मल, राज, सुरुचि, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इधर ये क्या नाम आपका, चुनचुन कुमारी, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए, फैमिली हु क्वारल अमोंग देमसेल्व्स लूज देयर रेपुटेशन, अब ये देयर आ रहा है,
अरे जो आपस में लड़ते हैं, जिस परिवार के लोग आपस में लड़ते हैं वो रेपुटेशन खो देते हैं। अब देर आ रहा है तो सही है, डिवाइडेड ही है। जिनमें आपस में लड़ाई हो रही है तो एकता तो वैसे ही नहीं है। जिस परिवार के सदस्यों में आपस में लड़ाई झगड़ा होता है तो एकता कहां है? एकता तो नहीं है। तो देर सही है अपनी जगह, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? अब बताओ, जिस परिवार के लोग क्वारल या क्वारल्स, क्वारल आएगा या क्वारल्स आएगा? बताओ, क्वारल या क्वारल्स? क्वारल, क्योंकि प्लूरल है। जिस परिवार के लोग झगड़ते हैं वो अपनी रेपुटेशन खो देते हैं। देयर सही है, क्वारल आएगा, क्वारल्स नहीं आएगा, क्योंकि सिंगुलर नहीं है, यहां एकता नहीं है, यहां तो बिखराव है। माई फैमिली ऑलवेज सपोर्टेड मी, मेरे फैमिली ने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया है, यानी हर एक सदस्य ने मेरे को सपोर्ट किया है आगे बढ़ाने में। एकता है, क्लियर है। क्या आएगा यहां पे? यस, हाँ बिल्कुल सही लिखा है। आप समझ गए ना? चलो, the staff of government senior secondary school have just arrived, और एक और देख लीजिए, स्पोकन में यहां देखो सही तो तभी माना जाता है, स्पोकन देखो सही तो तभी माना जाता है जब आप ग्रामेटिकल चीजों को ध्यान में रखेंगे। वो एक अलग बात है कि आजकल लोग ज्यादा स्टाइलिश हैं, देखो लोग स्टाइल में ज्यादा बोलते हैं, सही कम बोलते हैं, तो इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। बाकी देखो सिस्टम अलाउ नहीं करता है, सिस्टम तो अलाउ करता नहीं है। सिस्टम तो यही कहता है कि आप ग्रामेटिकल एक्यूरेसी को ध्यान में रखें, ठीक है ना। आंसर आ रहे हैं सुमी, सुमी, आलोक, चुनचुन, कुमार जी तो इंद्रजीत, शिवकांत। ओके, जवाब आ गए, देखता हूं मैं। द स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो स्टाफ है ना वो अभी भी पहुंचा ही है, अभी आया ही है। इसका मतलब पूरा स्टाफ आ गया। अभी कहते हैं स्टाफ, हाँ स्टाफ तो आया ही है, अभी जस्ट आया ही है स्टाफ। इसका मतलब स्टाफ के सारे लोग आ चुके हैं, कोई बाकी नहीं है, सब एक साथ आए, सब एक साथ आए, यानी यूनिटी में आए सब। तो यहाँ पे आंसर आपका हैज हो गया। अब यहां देखो आप, द स्टाफ कमिंग इन देयर इंडिविजुअल व्हीकल्स, अपने अपने व्हीकल्स में आ रहे हैं, अपने अपने, किसी के पास बाइक है, किसी के पास कार है, किसी के पास क्या है, ऐसे सब अपने अपने व्हीकल से आ रहे हैं। इसका मतलब एक साथ कहां आ रहे हैं? एक साथ नहीं आ रहे, देर आ रहे हैं। फिर साफ साफ देखो, देर आ रहा है ना, अपने अपने व्हीकल से आ रहे हैं, तो क्या आएगा यहां पे? ऐसे करना है इनको। यस, हाँ बिल्कुल सही है, सही है। अंजलि हैज, ओके, कुमार आर लिख रहे हैं आप, ठीक है, ओके, हाँ बिल्कुल, काजल,
सत्यम, सुमी, नीलम, सही है बिल्कुल, सबका सही है जवाब। उल्टा हो गया उल्टा मत करो भाई, उल्टा मत करो। ठीक है, चलो ये आपका कलेक्टिव नाउन का रूल हो गया, वो हो ही गया था आपका। ठीक है, इसके बाद में आता है फिर nouns found in pair take plural verb। जो नाउन जोड़े में होते हैं प्लूरल वर्ब लेते हैं भाई, जैसे सॉक्स, स्लीपर्स, टोंग्स, पायजामास, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, स्पेक्टिकल्स, गोगल्स, ग्लासेस, सॉक्स है, स्लीपर्स है, टोंग्स है, पायजामाज है, बाइनाकुलर्स है, ग्लासेस के बाद बाइनाकुलर्स हो, देख लो आप। रिपेयरिंग, रिपेयरिंग की जरूरत है। स्पेक्टिकल्स, विकास वेरी गुड इवनिंग। निर्मल क्या लिखते हो? अच्छा, स्लोली स्लोली समझ में आ रहा है, सब आ जाएगा, चिंता मत करो आप। 2-4-5 दिन बाद आप खुद कह दोगे हाँ सर अब सारा ही आ रहा है समझ में। देखो शुरू के 3-4 दिन तो लगता ही है कि भाई कुछ चीजें देखो, इंग्लिश का जो बेसिक है वो देखो अधिकतर का देखो कमजोर होता है, अधिकतर का, सबका नहीं कह रहा मैं, बट मोस्ट ऑफ का। तो शुरू में थोड़ा सा जोर आता है सीखने में, बाकी बाद में जब हैबिट हो जाती है तो यू कैन डू इजीली। ठीक है, देखो नाउन फाउंड इन पेयर, ऐसे नाउन जो जोड़े में पाई जाते हैं उनके साथ प्लूरल वर्ब लगती है। ऐसे नाउन जो किसमें पाई जाते हैं? जोड़े में पाई जाते हैं। अब देखो जोड़े में यानी सॉक्स, जुराब, जुराब जोड़े में होती है, एक जुराब कोई मतलब थोड़ी है। अरे एक जुराब कोई काम की है क्या? कोई काम की नहीं है। स्लीपर्स, चप्पल, एक चप्पल क्या काम की है? कोई काम की नहीं। टोंग्स, चिमटा, चिमटा सब जानते हैं जो हम किचन में काम में लेते हैं। तो वो दो लोहे की पत्तियां अलग अलग थोड़ी करेंगे हम, एक साथ है तभी चिमटा है, तभी उसका कोई काम है। इधर पायजामाज है, ट्राउजर्स है, शॉर्ट्स है, स्पेक्टिकल्स है, स्पेक्टिकल जो मैंने लगा रखा है, नजर का चश्मा, गोगल्स है जो अपने फैशनेबल चश्मे होते हैं, ग्लासेस है, बाइनाकुलर्स दूरबीन। अब ये सब क्या है कि कंसिस्टिंग ऑफ टू इनसेपरेबल पार्ट्स एंड वी कांट सेपरेट देम। हम इनको अलग कर ही नहीं सकते क्योंकि इनकी यूटिलिटी तभी है जब ये एक साथ है, अदरवाइज कोई इनका यूज ही नहीं है। ठीक है, हाँ, तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब काम में लेंगे। माई ट्राउजर्स वॉर्न, मेरे ट्राउजर्स क्या है? हैव वॉर्न। ठीक है,
फट गए। योर स्पेक्टेकल्स नीड या नीड्स? नीड। तुम्हारे स्पेक्टेकल्स को रिपेयरिंग की जरूरत है, रिपेयरिंग की जरूरत है। The spectacles that you have missed, expensive. A pair of socks on the roof. देखिए, the tongs. Yes. ठीक है, ठीक है, गुड, ओके। The tongs that you have missed, the tongs that you have missed, जिन टोंग्स को तुमने मिस कर दिया है, ठीक है, इज एक्सपेंसिव या आर एक्सपेंसिव? बोलो क्या आएगा? आर, क्योंकि इसके लिए हम आर लगाएंगे। लेकिन अगर ए पेयर ऑफ वन पेयर ऑफ वन पेयर ऑफ अगर ये दे रखे हैं तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। यहां रूल बदल जाएगा। अगर ए पेयर ऑफ दे रखा है, वन पेयर ऑफ दे रखा है, समझना इस चीज को, अगर ए पेयर ऑफ दे रखा है, वन पेयर ऑफ दे रखा है तो सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। यहां सिस्टम बदल जाएगा। जुराब की एक जोड़ी, जुराब की एक जोड़ी, जींस की एक जोड़ी, ट्राउजर्स की एक जोड़ी। यस, क्लियर एकदम? हाँ, इस तरह से करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन।
यस शालू प्रिया, क्लियर? हाँ बिल्कुल, ए नहीं होता तो फिर आर होता। कुमार जी तू क्या लिखते हो? ये प्रीवियस पढ़े हुए रूल से इज होता है तो टोंग में, समझा नहीं मैं? टोंग तो होता ही नहीं, टोंग से होता है। टोंग्स होता है बेटा, टोंग नहीं होता है, टोंग्स, क्योंकि इनका सिंगुलर नहीं बनता है। ट्राउजर तो बोल ही नहीं सकते अपन, ट्राउजर्स ही बोलना पड़ता है हमें। पैंट भी होता है इसमें, पैंट, पैंट्स, पैंट नहीं होता है, कभी ध्यान रखना। हम बोलते हैं ना पैंट, एक्चुअल में ये पैंट्स होता है, पैंट्स, लेकिन हम बोलचाल में पैंट ही बोलते हैं। हम ट्राउजर बोलते हैं, बोलता ट्राउजर्स है, सही सही ट्राउजर्स होता है, सही पैंट्स होता है। हम ट्राउजर और पैंट बोल देते हैं, हम गलत बोलते हैं एक्चुअली। सही ट्राउजर्स बोलना चाहिए, पैंट्स बोलना चाहिए, ठीक है? देखिए आप, मोर देन वन के साथ सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, मोर देन वन के साथ सिंगुलर वर्ब, मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, और मोर के बाद प्लूरल नाउन प्लस देन वन। ये मैथ्स की तरह का सूत्र एक तरह से मान लीजिए आप, इसको आपको उसी तरीके से याद करना पड़ेगा। मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन बराबर सिंगुलर वर्ब, इस तरह से याद करो इसको आप। और मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन बराबर प्लूरल वर्ब, हाँ ऐसे याद करना पड़ेगा। अब देखो आप, मोर देन वन गर्ल एसएससी सीजीएल एग्जाम इन माई बैच, मोर देन वन गर्ल, ऊपर वाले फॉर्मूले के अनुसार मोर देन वन गर्ल, ठीक है? क्या आना चाहिए यहां पे? हैज क्वालिफाइड। इज के साथ क्वालिफाइड कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता, हैव और आर का कोई मतलब नहीं है, इज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी नहीं, तो आंसर एक ही बचता है आपका, क्या? हैज क्वालिफाइड। एक और देख लीजिए, more employees than one strike that time। पहला ऑप्शन है is, आर सेकंड में, थर्ड में है वर, और लास्ट में है बोथ बी एंड सी। देख लो इसको, हाँ बताओ, किशन, काजल, सुमी, आलोक, अभिजीत। कल आते ही क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रखना, आज तो टाइम बचा ही नहीं भी, कल आते ही क्वेश्चन करेंगे। हाँ पहला काम यही होगा कल। बताओ क्या आना चाहिए? मोर एम्प्लॉइज देन वन, मोर के साथ एम्प्लॉइज जुड़ा हुआ है, ये पैटर्न नंबर सेकंड को फॉलो करता हुआ है। मोर के साथ क्या जुड़ा हुआ है? देखो, मोर के साथ एम्प्लॉइज जुड़ा हुआ है, प्लूरल है, फिर देन वन, इसका मतलब प्लूरल आना चाहिए। अब प्लूरल में भी क्या आना चाहिए? प्लूरल भी दो है यहां पे, क्या आएगा? कुछ बच्चे आर लिख रहे हैं, कुछ वर लिख रहे हैं, ठीक है? तो पहले डिसाइड कर लो ढंग से। यस, सेंटेंस में कहीं ना कहीं कोई क्लू तो होगा, ऐसी बात नहीं है, कुछ तो होगा ऐसा जहां तक आप पहुंच नहीं पा रहे, कुछ बच्चे पहुंच भी गए। दैट टाइम, दैट टाइम किसका इंडिकेशन है? पास्ट का, उस टाइम, उस वक्त, दिस टाइम नहीं, दैट टाइम, उस टाइम, यानी पहले की बात हो रही है, क्या आएगा? हुआ। अगर ये दिस टाइम होता तो आ रहा था, देखो छोटी सी मिस्टेक हो गई ना, अगर ये दिस टाइम होता तो आर सही था, अब ये दैट टाइम है तो पहले की बात है, अब ये वर्ड सही है, आंसर आपका ये होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही होता है। देखो क्वेश्चन को ढंग से देखना पड़ता है, छोटी छोटी गलती से फिर क्या मार्क्स कट जाते हैं, फिर गलत तो गलत ही है। ओके, टॉपिक इज ओवर एंड सेशन इज ऑल्सो ओवर। कल फिर मिलते हैं इसी जोश के साथ, टॉपिक कंप्लीट है। कल हम आते ही पहला काम हमारा क्वेश्चंस का होगा,
30 क्वेश्चंस की हम एक एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।